चलो स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट क्लास, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव का नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। लास्ट क्लास हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़े थे वो जो साइन इनवर्स sin 2 थीटा cos 2 थीटा cos इनवर्स cos 2 थीटा tan इनवर्स tan 2 थीटा या फिर 3 थीटा उस सब फार्मूला को कैसे रिड्यूस करते बात किए थे। आज हम लोग बात करते हैं कि tan इनवर्स उसके अंदर में बिना कुछ सब्स्टिट्यूशन लिए अगर हमारा साइड में ट्रिग्नोमेट्री होगा तो उसको हम लोग कैसे रिड्यूस करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन करते हैं पता चलेगा। ओके लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो y इक्वल टू tan इनवर्स वन माइनस cos x बाय 1 प्लस cos x रूट ओवर x बिलोंग्स टू 0, पाई। हो गया ठीक। अब सुनो हमारे लिए क्या का फॉर्मूला का बहुत जरूरत होगा। 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाय 2 into cos थीटा बाय 2 and 1 plus sin थीटा is equal to cos थीटा बाय 2 plus sin थीटा बाय 2 whole square। 1 minus sin थीटा is equal to cos थीटा बाय 2 minus sin थीटा बाय 2 whole square। एक चीज यहां से शुरू से मैं बता देता हूं कि अगर थीटा बाय 2 का वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय 4 का बीच में है तो cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 इज ग्रेटर देन 0, और अगर पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 के साथ है 2 तक है तो cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 लेस देन 0 होता है। ओके मतलब 0 से 45 डिग्री का बीच में cos थीटा बाय 2 बाय sin थीटा बाय 2 पॉजिटिव होता है और पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 उसका बीच में cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 नेगेटिव होता है। ठीक है चलो अब हम लोग को सवाल करते हैं। ऐसा दिया है हमको बोला है कि इसका dy बाय dx निकालो। याद करो मैं जब पढ़ा रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव तो बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डेरिवेटिव पूरा अलग टाइप का होता है, नॉर्मल डेरिवेटिव जैसे ये नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है ज्यादातर केस में हमको फंक्शन को सिंपलीफाई करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। सबसे पहला मेरा काम है, सबसे पहला मेरा सोच जो है वो सोच क्या होना चाहिए कि tan इनवर्स है तो ये tan में आ जाए, ये पहला सोच है। अभी दूसरा सोच ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या आएगा, रूट ओवर है तो कैसे भी करके स्क्वायर वाला टर्म कहीं से लाना पड़ेगा। स्क्वायर वाला टर्म लाने से फायदा क्या होगा, वो रूट ओवर से बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है चलो मैं लिखता हूं स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है सब कि कैसे स्क्वायर सब आता है ना। इसको नोट करके रख लेना अपना कॉपी में, क्लियर साइड में। तो लिखते हैं अभी इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 ये 1 माइनस cos x 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला लगेगा 2 sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2 रूट ओवर ये दोनों कट गया तो tan इनवर्स tan स्क्वायर x बाय 2 रूट ओवर इज इक्वल टू tan इनवर्स tan x बाय 2। ऐसे मत लिखना कभी भी, मोड़ देना साथ में, क्योंकि रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू mod x होता है नॉट x। पहले बहुत पहले बता दिया हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लास 11 12 आएंगे तो हम रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर को x नहीं लिखेंगे mod x लिखेंगे। पर्टिकुलरली तब जब x का वैल्यू के बारे में कुछ चीज भी मेंशन्ड है तो हम x नहीं लिखेंगे mod x लिखेंगे। ठीक है अब सुनो मेरे बात, अब हमको मोड को ओपन करना पड़ेगा है ना। मोड को ओपन करने का मेथड क्या होता है, मोड को ओपन करने का तो एक ही मेथड होता है कि अगर प्लस x है सॉरी पॉजिटिव है तो मोड x से ओपन हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो क्या होगा उसका आगे में एक ठो माइनस बैठाओगे फिर मोड को हटाओगे। फिलहाल देखते हैं कि ये पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव है। अब बता मेरे को
कि x का वैल्यू कितना से कितना का बीच में दिया है, 0 से लेकर पाई का बीच में। अब सुनो, अगर x का वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में दिया है, इन दैट केस क्या होने वाला है बताओ? x/2 का वैल्यू देखते हैं कितना से कितना के बीच में आएगा। x बिलोंग्स टू 0, पाई, क्योंकि यहाँ पे x/2 है तो मैं देख लेता हूँ x/2 कितना से कितना के बीच में आएगा, 0, पाई/2। अब सुनो, 0, पाई/2 जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मोड ऐसे ही खुल जाएगा, tan इनवर्स tan x/2। अब ये इनवर्स का कांसेप्ट आ गया। अभी तक तो ट्रिगोनोमेट्री मॉडुलस ये सब चल रहा था, अभी इनवर्स का कांसेप्ट आ गया, tan इनवर्स tan थीटा। tan इनवर्स tan थीटा क्या हमेशा के लिए थीटा होता है? नहीं। कब होता है थीटा? अगर उसका वैल्यू -π/2 से +π/2 का बीच में आएगा। अभी फिलहाल तो है 0 से π/2, तो हम इसको x/2 लिख लेंगे। मतलब y का वैल्यू इतना हुआ, अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे। अभी तक हम लोग सिंपलीफाई करते आ रहे हैं। यही खासियत है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव का, कि शुरू में फंक्शन देखते ही हम डेरिवेटिव फट से नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे बताओ? पहले हम उसको सिंपलीफाई करेंगे, फिर डेरिवेटिव निकालेंगे, मार्क पूरा मिलेगा उसके बाद ही। ठीक है, चलो सेकंड भी लिख लो। पहला खत्म, नंबर 1 खत्म, नंबर 2 लिखो। नंबर 2 सवाल वही, ये जो इंटरवल है इसको मैं चेंज कर दिया। नंबर 2 क्वेश्चन ये है, y equal to this much, x belongs to -π, पाई। हो गया? चलो कैसे करेंगे? पहला सोच वही कि इनवर्स कैसे हटाएं, है ना? सॉरी, ये tan इनवर्स है तो इसको tan में लाएंगे। दूसरा सोच रूट ओवर देखते ही कैसे स्क्वायर में आएगा वो सोचेंगे। तो यहां तक तो उतार लो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत चालू हो जाएगा ये जगह में। ये जगह में हो क्या रहा है देखते हैं। अभी मैंने को बोला क्या है? बोला है कि क्या बोला है? x belongs to -π to पाई, x belongs to -π, पाई, तो x/2 belongs to -π/2, पाई/2। अब दिक्कत आ गया। क्या दिक्कत आ गया? कि ये जो रेंज के अंदर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना? -π/2 से 0 तक नेगेटिव है, 0 से π/2 तक पॉजिटिव है, तो डेरिवेटिव अभी नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे। अभी ये रेंज में तो नहीं निकलने वाला है, तो इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे कुछ ऐसा। tan इनवर्स -tan x/2, x/2 belongs to -π/2, 0। -π/2 से 0 का बीच में ये वाला चीज नेगेटिव हो रहा है। कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो, नेगेटिव आएगा। और मॉड x खोलने का तरीका क्या होता है, या तो x लिखोगे या फिर -x लिखोगे। कब x लिखते हैं? अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा है, और -x कब लिखते हैं? अगर 0 से छोटा है। फिलहाल ये 0 से छोटा आ गया तो माइनस लिख लिए। यहां पे लिख दूंगा मैं tan इनवर्स tan x/2, x/2 belongs to 0, π/2। हो गया? लिख लिया यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बोला अभी इनवर्स का कांसेप्ट आ गया, tan इनवर्स -x, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं थोड़ा स्टेप मिस करके लिख देता हूं। ये हो गया -x/2, x belongs to -π, 0। ये x/2 था, x belongs to कितना होगा, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें 2 मल्टीप्लाई हो गया, एंड इट इज x/2, x belongs to 0, पाई। तो अब मैं dy/dx निकालूंगा। अभी तक मैं क्या कर रहा था, सिंपलीफाई करते आ रहा था, ठीक है। अब मेरा dy/dx निकलेगा, तो dy/dx कितना हो गया बताओ?
माइनस एक्स बाई टू का डेरिवेटिव माइनस 1/2 कब x बिलोंग्स टू माइनस पाई कॉमा 0 1/2 x बिलोंग्स टू 0 कॉमा पाई। आई थिंक समझ में आ रहा है। तो नोट वाला पॉइंट क्या क्या है यहाँ पे। पहला नोट वाला पॉइंट होता है क्या कि रूट ओवर कप x स्क्वायर को x नहीं लिखेंगे, मॉड x लिखेंगे। फिर देखेंगे ये वाला वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है। अगर दोनों मिक्स होके आ गया तो हमको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये वाला चीज जो माइनस पाई से पाई तक दिया उसको ब्रेक कर दिया गया। कैसे x/2 जो था माइनस पाई/2 से पाई/2 हुआ, नेगेटिव एक साइड कर दिया पॉजिटिव एक साइड कर दिए। ठीक है, चलो फटाक से लिख लो ये क्वेश्चन को। खत्म। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल लिखो रूट ओवर ऑफ tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cos x बाय 1 माइनस cos x। ओके, और ये दिया है 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, ये नंबर 3 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। चलो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं। m क्या हो गया 10 में कन्वर्ट करेंगे, देखते हैं हो पाएगा कि नहीं। प्लस दिया है रूट ओवर दिया है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला सब बन गया स्क्वायर लाने के लिए। तो इट विल गिव यू व्हाट tan इनवर्स 2 cos square x by 2 by 2 sin square x by 2 रूट ओवर ये कट गया tan इनवर्स ये तो cot x by 2 आ रहा है। हमको चाहिए था क्या tan, बना क्या cot। तो tan इनवर्स है तो इधर tan चाहिए, तो हम इसको cot इनवर्स कर देते हैं। कैसे करेंगे cot इनवर्स? tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो फॉर tan इनवर्स x में क्या लिख लूं पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स cot x बाय 2। खत्म। अब हम पता करते हैं कि ये मॉड जो है कैसे हटेगा। मॉड कैसे हटेगा पता करते हैं। दिया है x बिलोंग्स टू 0 पाई, चेक करना है x बाय 2 के लिए 0 पाई बाय 2। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें सारे चीज पॉजिटिव होता है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स cot x बाय 2। तो cot इनवर्स cot x बाय 2 का वैल्यू x बाय 2 कब होगा अगर इसका वैल्यू 0 से पाई तक आएगा, बीच में पाई बाय 2 नहीं आना चाहिए। तो 0 से पाई का बीच में है कि नहीं x बाय 2 का वैल्यू है, तो हम पुट कर सकते हैं पाई बाय 2 माइनस x बाय 2। तो dy बाय dx पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 बाय 2 इंटू x का हो गया 1, आंसर माइनस 1 बाय 2। तो फटाफट इसको कॉपी कर लो। हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल लिखो नंबर 4। कंसेप्ट हम यहां पे ले रहे कैसे कैसे बनता है। ये बन गया अभी मेरा माइनस पाई से 0। चलो यहां तक तो फटाफट उतार लेना है, यहां तक नो प्रॉब्लम। राइट, क्वेश्चन हो गया फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड लाइन फोर्थ लाइन, ये तो हो गया। उसके बाद देखते हैं x बिलोंग्स टू, क्योंकि चेंजेस ये जगह पे मैं किया हूं तो ये जगह जहां पे टपकेगा उसी जगह से मेरे को सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। यहां तक लिख लिया ना, यहां तक कंप्लीट, यहां से शुरू करके यहां तक कंप्लीट 4 नंबर। चलो अभी लिखते हैं x बिलोंग्स टू माइनस पाई 0। तो x बाय 2 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 0। ओके, नहीं आया ये।
रेंज में। कॉट के लिए क्या था, 0 से पाई, है ना, 0 से पाई के अंदर था। अब ये तो नहीं आ रहा है, तो काम करते हैं, इसको 0 से पाई के लाने के लिए मैं -1 मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इट इज -x/2 बिलोंग्स टू 0, π/2 हो गया। माइनस मल्टीप्लाई करते ही इनका जगह भी चेंज हो जाता है, हो गया। मतलब यहां पे हमको कैसे भी करके -x/2 लाना है। तो हम कर सकते हैं क्या, देखते हैं, π/2 माइनस cot इनवर्स cot -x/2। लेकिन ऐसा होता है क्या, cot थीटा इक्वल cot माइनस थीटा होता है क्या, नहीं ना, तो -1 तो यहां पे भी आएगा, ठीक है। फिर यहां पे आ गया क्या, cot इनवर्स माइनस थीटा या cot इनवर्स माइनस x, तो ये माइनस हो गया, ये x हो गया। cot इनवर्स माइनस x को हम क्या लिखते हैं बताओ, पाई माइनस cot इनवर्स x, cot इनवर्स cot -x/2। क्लियर ना। अब इसको लिख देंगे π/2 माइनस, दिखाई दे रहा है, हाँ, पाई माइनस ये -x/2 मतलब +x/2। तो फाइनली आई गेट π/2 -x/2। फिर डेरिवेटिव निकाल दो। क्लियर ना, चलो इसको टाप लो। ओके, नेक्स्ट सवाल लिखो, मिटा दूं, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। देखो, y is equal to root under 1 plus sin x, y is equal to tan inverse root over of 1 plus sin x by 1 minus sin x, x belongs to शायद -π/2, π/2 दिया है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। अच्छा, पहला सोच, पहला जो सोच है वो क्या है, tan इनवर्स है तो इसको tan में लाएंगे, नहीं है। अभी दूसरा सोच क्या है, tan में लाएंगे। दूसरा सोच क्या है कि ये हमारा क्या है, 1 plus sin x है, 1 minus sin x है, रूट ओवर है, तो स्क्वायर भी लाना पड़ेगा। तो सोचेंगे कि इसको स्क्वायर कैसे लाएंगे, तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गया, या तो cos का फॉर्म में रखोगे या फिर sin का फॉर्म में, sin का कॉम्बिनेशन में ये रखोगे। चलो इसके ही करते हैं, इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x/2 plus sin x/2 होल स्क्वायर by cos x/2 minus sin x/2 होल स्क्वायर रूट ओवर is equal to tan inverse cos x/2 plus sin x/2 by cos x/2 minus sin x/2 होल स्क्वायर इसका रूट ओवर। ये बन गया हमारा tan इनवर्स 1 plus tan x/2 by 1 minus tan x/2 होल स्क्वायर रूट ओवर। ये कैसे बना बोलो, cos x/2 ऊपर डिवाइड नीचे डिवाइड, तो ये बन गया हमारा क्या, tan इनवर्स tan π/4 plus x/2 होल स्क्वायर इसका रूट ओवर, tan इनवर्स tan π/4 plus x/2 मोड़ ले ले, बन गया। अब देखते हैं कि ये वाला चीज कौन सा रेंज में आता है।
x belongs to माइनस पाई बाय 2 कमा पाई बाय 2 दिया है, तो x बाय 2 belongs to माइनस पाई बाय 4 कमा पाई बाय 4 आएगा। x बाय 2 प्लस पाई बाय 4 होना चाहिए, तो x बाय 2 प्लस पाई बाय 4 belongs to, इसमें पाई बाय 4 ऐड कर दोगे तो 0 हो गया, इसमें पाई बाय 4 ऐड करोगे तो पाई बाय 2 हो गया। क्लियर? जो इधर करोगे वही इधर भी करना है, वही इधर भी करना है। अच्छा मैं थोड़ा इसको समझा दूं, शायद किसी को डाउट हो रहा है। x बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या होता है कि पाई बाय 2 लेस देन x लेस देन पाई बाय 2, इसका मतलब यही है। तो अगर बाय 2 करोगे तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तीनों में बाय 2 करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ओके, तो x बाय 2 प्लस पाई बाय 4 मेरे को चाहिए, तो वो मिला क्या मेरे को 0 टू पाई बाय 2, मतलब इसका वैल्यू 0 से लेकर पाई बाय 2। वो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, मॉड ऐसे ही खोल देंगे, तो बन गया क्या tan इनवर्स पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। क्लियर? अरे tan इनवर्स tan, अभी तो मॉड ही खुला ना। ओके, अब ये इनवर्स का कांसेप्ट आ गया। अभी तो मॉड का कांसेप्ट चल रहा था, अभी इनवर्स का कांसेप्ट चलेगा। tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा। क्या हमेशा थीटा होता है? नहीं, जब थीटा का वैल्यू -90 से +90 के बीच में आएगा। फिलहाल है ना 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो इट इज पाई बाय 4 प्लस x बाय 2। ओके, तो अभी तक हम y निकाले, डेरिवेटिव तो निकाले ही नहीं है, इसीलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम लोग जब डेरिवेटिव निकालेंगे इनवर्स यूनिट फंक्शन का, डेरिवेटिव का बहुत ही कम यूज होगा, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इनवर्स यूनिट फंक्शन का यूज होगा। तो y हो गया इतना, अभी हम लोग dy बाय dx निकाल देंगे। नहीं दिख रहा, यहां तक दिख रहा था ना? हाँ, तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 4 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x बाय 2 1 बाय 2। क्लियर? खत्म। चलो टाको, अब इसको मिटा दे रहा हूं, फॉर्मूला याद रहे क्या हुआ तुम लोग का? एक दूसरा मेथड में मैं इसको करा के दिखा रहा हूं। दूसरा मेथड क्या है कि इसको तुम पहले से कॉस पे कन्वर्ट कर दो, पहले से कॉस पे कन्वर्ट कर दो। tan इनवर्स 1 प्लस cos पाई बाय 4 सॉरी पाई बाय 2 माइनस x बाय 1 माइनस cos पाई बाय 2 माइनस x रूट ओवर, जो कि हो गया tan इनवर्स। अभी 1 प्लस cos थीटा, थीटा की जगह में कितना दिख रहा है, ये पूरा 1 प्लस cos पाई बाय 2 माइनस x, तो इसको कंपेयर कर लो ना इसके साथ। 1 है 1 प्लस cos थीटा, थीटा की जगह में इतना, तो उधर क्या बोला थीटा बाय 2 करोगे, मतलब इसको बाय 2 करोगे, तो 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 हो गया रूट ओवर। तो ये थोड़ा जल्दी बनता है, tan इनवर्स cot स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 रूट ओवर tan इनवर्स cot पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 मॉड, लेकिन cot आया ना तो इसको tan करते हैं, tan इनवर्स tan पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 का मॉड हो गया ना। सो इट विल बी tan इनवर्स tan पाई बाय 4 प्लस x बाय 2 आ गया वापस उस जैसा, फिर कर लोगे। तो तुम्हारी इच्छा जिसपे चाहोगे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके
नेक्स्ट सवाल लिखो। tan इनवर्स sin x by 1 plus cos x। नेक्स्ट सवाल लिखो। नहीं, इसको बाद में लिखना, पहले और एक को लिखते हैं ना, लंबा वाला लिखते हैं फिर इसको करते हैं। tan इनवर्स y is equal to tan inverse 1 plus sin x plus 1 minus sin x by 1 plus sin x minus 1 minus sin x। इसका रूट ओवर, इसका रूट ओवर, इसका रूट ओवर, इसका रूट ओवर। x belongs to 0, पाई बाई 2। ठीक है, चलो करते हैं क्या बनेगा। tan इनवर्स बोल चुका हूं कि इसको कैसे करते, ओके ना। देखो यहाँ पे फॉर्मूला cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 स्क्वायर cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2। हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि इसको tan में कन्वर्ट करें, है कि नहीं? हमारा एम है ये वाला पार्ट tan में कन्वर्ट करें। पहला सोच यही है। फिर जब देखता हूं रूट ओवर, मेरा दूसरा सोच आता है कि कैसे स्क्वायर कहीं से लेके आए। स्क्वायर लेने से क्या होगा? रूट ओवर से बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बनता है। cos x by 2 plus sin x by 2 whole square plus cos x by 2 minus sin x by 2 whole square। अरे इसका भी रूट ओवर, इसका भी रूट ओवर by cos x by 2 plus sin x by 2 whole square minus cos x by 2 minus sin x by 2 whole square। इसका भी रूट ओवर, इसका भी रूट ओवर। अब याद करके बोलो कि रूट ओवर हटाने के लिए क्या करते हैं? नहीं, मोड़ देते हैं। cos x by 2 plus sin x by 2 plus cos x by 2 minus sin x by 2। मोड़ देने का है, मोड़ देना है, ठीक है। मोड़ देने के लिए बोलना मत। प्लस sin x by 2 माइनस cos x by 2 माइनस sin x by 2। अच्छा, अब बात आ गया कि मोड़ कैसे हटाएं। अब जो बात आया मोड़ कैसे हटाएं, उसके लिए तो एक ही फंडा कि उसका अंदर में ग्रेटर देन 0 होगा तो मोड़ ऐसे हटाओगे, लेस देन 0 होगा तो क्या करोगे? बोलो, लेस देन 0 होगा तो मोड़ हटाओगे, लेकिन पहले माइनस दोगे, एक ब्रैकेट देके मोड़ हटा देना, है ना। तो अब देखते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। x बिलोंग्स टू 0, पाई बाय 2 बोला है, तो x बाय 2 क्या हो जाएगा बताओ? 0, पाई बाय 4। अरे समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, तो मैं बताया था कि 0 से लेकर पाई बाय 4 में यहाँ पे लिखा था, मिटा दिया, चेक करो अपना कॉपी में। शुरू में लिखाया था मैं cos x by 2 minus sin x by 2 बड़ा होता है 0 से पाई बाय 4 का बीच में। अगर पाई बाय 4 से ज्यादा है पाई बाय 2 तक तो cos x by 2 छोटा होता है। इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, और ये तो दोनों ही पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्लस है, तो दोनों पॉजिटिव मिलने से पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव 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 सारे पॉजिटिव है, मतलब जस्ट मोड़ खाली ओपन होगा। tan इनवर्स cos x by 2 plus sin x by 2 plus cos x by 2 minus sin x by 2 divided by, नीचे बताओ, cos x by 2 plus sin x by 2 minus cos x by 2 plus sin x by 2। तो ये बन गया हमारा कॉट में आ रहा साइड, ये और ये कटा, ये और ये कट गया, तो tan इनवर्स cot x by 2, चलो चेंज कर देते हैं, पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स cot x by 2। जरा सोच के बताओ कि cot इनवर्स cos थीटा थीटा कब होता है? 0 से पाई का बीच में, तो ये है ना 0 से पाई का बीच में, तो इसको x by 2 लिख दें, पाई बाय 2 माइनस x by 2। अभी dy by dx निकालो, dy by dx क्या बनेगा?
डेरिवेटिव 0 -1/2 into 1 तो -1/2। डन। आसान है, लेकिन हमको चीज याद रखना पड़ेगा यहां पे क्या होगा। ठीक है, लिख लो इसको। ओके, सोचो कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं देता। लिख लिया ना इसको, फिर से शुरू से देखो। मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा देता 0 से पाई, तो यहां पे आता 0 से पाई, यहां पे आता 0 से π/2। अब 0 से π/2 के लिए मैं इसको नहीं लिख पाऊंगा ऐसे। 0 से π/2 के लिए मैं इसको ऐसे नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि ये कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। तो फिर मैं करूंगा क्या, तो जहां पे डिफाइन नहीं हो पा रहा है डायरेक्टली, वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट मतलब क्या, यहां तक तो सेम है, इसका आगे हम लोग का चेंज हो जाएगा। tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 माइनस sin x/2 बाय cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, cos x/2 माइनस sin x/2। ये कब है, ये कब, ये तब अगर x/2 बिलोंग्स टू 0,π/4 हुआ, और ये तब जब x/2 बिलोंग्स टू π/4, π/2 हुआ। हो गया। तो यहां पे cos x/2 माइनस sin x/2 बड़ा है, वो मैं शुरू में लिखा चुका हूं। तो फिर आगे क्या करोगे, इतना तो लिखना है तुमको, उसका आगे क्या करोगे, ये मैं लिख दूंगा कुछ ऐसा, इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये cot x/2 ही आ रहा है, cot x/2 and x/2 belongs to 0,π/4, और ये tan इनवर्स tan x/2 तो डायरेक्ट आ जा रहा है, x belongs to π/4, π/2, x/2 belongs to, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स π/2 माइनस cot इनवर्स cot x/2, x belongs to 0,π/2, ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल देना, और यहां पे आ गया x/2, x belongs to π/2, π, फिर डेरिवेटिव निकालोगे। हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। अच्छा सोचो, कुछ ऐसा है, ये तो लिख लिया ना, मान लेते हैं सवाल ऐसा है, ये जो मैं साइन में दिया था, साइन में ना देके मान लेते हैं कॉस में दूंगा, तो क्या करोगे, मान लेते हैं मैं कुछ ऐसा दे दिया, √1 प्लस cos x प्लस √1 माइनस cos x बाय √1 प्लस cos x माइनस √1 माइनस cos x। तो कैसे आगे बढ़े, tan इनवर्स 2 cos square x/2 प्लस 2 sin square x/2 by 2 cos square x/2 माइनस 2 sin square x/2 √, लिखते जाएंगे, तो ये बन गया tan इनवर्स mod cos x/2 प्लस mod sin x/2 by mod cos x/2 माइनस mod sin x/2। हो गया। अब हमको x का वैल्यू भी देना चाहिए। सोचो कि x का वैल्यू 0,π दिया है, π/2 दिया है, तो x/2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0,π/4। हो गया ना, तो x/2 बिलोंग्स टू 0,π/4 है, तो सब तो पॉजिटिव आ रहा है, तो tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 बाय cos x/2 माइनस sin x/2
tan inverse 1 plus tan x by 2 by 1 plus 1 minus tan x by 2, ये बन गया tan inverse tan pi by 4 log x by 2। pi by 4 अगर ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा pi by 4 pi by 2, still in the range of tan inverse। tan inverse का रेंज क्या होता है माइनस pi by 2 से pi by 2, ये उसका बेहतर है तो निकाल सकते हो डेरिवेटिव। क्लियर, लिख लिया। चलो आगे करते हैं। कितना समय का हो गया 55। हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल लिखो। tan inverse a minus x by a plus x root over tan inverse y is equal to tan inverse root under a minus x by a plus x minus a less than x less than a। तो इस पे हमको क्या करना है सब्स्टिट्यूशन लेना है। क्या सब्स्टिट्यूशन cos थीटा ले लेंगे तो a कॉमन चले जाएगा 1 minus cos थीटा 1 minus sin थीटा आ जाएगा। तो x is equal to a cos थीटा ले लिया मैं, ये हो जाएगा tan inverse a minus a cos थीटा divided by a plus a cos थीटा root over tan inverse a common 1 minus cos थीटा by a common 1 plus cos थीटा। अभी तो सटासट समझ में आ रहा होगा 2 sin square थीटा by 2 by 2 cos square थीटा by 2। स्पीड से चलते हैं लेकिन अभी हमको रुकना पड़ेगा, स्पीड को ब्रेक देना पड़ेगा। क्यों ब्रेक देना पड़ेगा क्योंकि रूट डबल लेंगे तो मोड आ गया, मोड आ गया तो हमको देखना पड़ेगा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखते हैं यहां पे निकाल के क्या आ रहा है। माइनस ए लेस देन क्या हो गया cos थीटा a cos थीटा, a cos थीटा लेस देन a तो -1 लेस देन cos थीटा लेस देन 1। ओके, cos डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उल्टा चलेगा, ये जो एंगल है इधर आएगा ये जो एंगल उधर जाएगा। ये कौन सा एंगल के लिए आ रहा है 0 लेफ्ट थीटा, ये पाई के लिए आ रहा है तो 0 लेस देन थीटा बाय 2 लेस देन पाई बाय 2। कोई दिक्कत नहीं है, 0 से पाई बाय 2 फर्स्ट पार्ट है, tan पॉजिटिव होता है तो मोड खुल जाएगा खाली नॉर्मली tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। अब फिर से ये इनवर्स का कांसेप्ट आया। इनवर्स का कांसेप्ट क्या बोलता है tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है। फिलहाल थीटा की जगह में थीटा बाय 2 है जिसका वैल्यू 0 से पाई बाय 2 है, हमारा रेंज में है तो इट इज थीटा बाय 2। मतलब मैं y को सिंपलीफाई करके आया तो यहां तक पहुंच गया। अब हम क्या करते हैं थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं हाफ इनटू थीटा कैसे निकलेगा यहां से देखो x बाय a इज इक्वल टू cos थीटा तो थीटा हो जाएगा cos इनवर्स x बाय a। मतलब हाफ cos इनवर्स x बाय a इज इक्विवेलेंट टू दिस वन। अब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ हाफ cos इनवर्स रूट ओवर cos इनवर्स x बाय a। हाफ बाहर cos इनवर्स x का -1 बाय 1 माइनस x स्क्वायर इनटू d बाय dx ऑफ x बाय a। ये हो गया 1 बाय 2 -1 बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का रूट ओवर डिवाइडेड बाय a इनटू 1 बाय a कांस्टेंट बाहर आया डेरिवेटिव x1 हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर -1 बाय 2 इनटू रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। खत्म, क्लियर, अच्छी तरह समझ में आ रहा है ना। चलो फट से इसको टापो।
चलो नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। ये फॉर्मूला कितना यूज हो रहा है देखो, इसका पूरा अपना ये में होना चाहिए। जब भी पूछेंगे फट से अपना मुंह से निकलना चाहिए, सर ये है फॉर्मूला। लिखो y इक्वल टू tan इनवर्स, y इक्वल टू tan इनवर्स sin x बाय 1 प्लस cos x। m क्या है, इसको tan में करें तो कैसे करेंगे, tan इनवर्स 2 sin x बाय 2 into cos x by 2 by 2 cos square x by 2। रूट ओवर वगैरह कुछ है नहीं, 2 कट गया, ये इसके साथ कट गया, tan इनवर्स tan x by 2। अब x बिलोंग्स टू दिया है माइनस पाई कॉमा 0, तो x by 2 बन गया माइनस पाई बाय 2 कॉमा 0। तो इसमें तो हार ही रहा है tan इनवर्स tan थीटा, तो हम क्या करेंगे माइनस x बाय 2 कर देते हैं इसको। माइनस x बाय 2 बिलोंग्स टू 0 कॉमा पाई बाय 2, ये आ गया, मतलब इसको माइनस x बाय 2 करना पड़ेगा। tan इनवर्स tan माइनस x बाय 2, लेकिन ये दोनों तो सेम नहीं है, ये और ये दोनों सेम नहीं है। tan थीटा tan माइनस थीटा सेम नहीं होता है। सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें एक तो माइनस बाहर लगाना पड़ेगा। बाहर लगाते ही ये आ गया tan इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला, जो क्या आ जाएगा कितना माइनस tan इनवर्स tan माइनस x बाय 2, क्योंकि अभी tan इनवर्स tan थीटा आ गया और थीटा है 0 से पाई बाय माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का बीच में, तो इसको लिख दूंगा मैं माइनस x बाय 2। तो बन गया क्या x बाय 2। अब डेरिवेटिव निकालेंगे, फटाफट करो। हो गया, चलो नेक्स्ट सवाल लिखो। y is equal to tan इनवर्स, ये cot इनवर्स में भी हो सकता है सारे क्वेश्चन। cot इनवर्स tan इनवर्स 1 plus cos x by sin x, 1 plus cos x by sin x, x belongs to 0 comma pi। चलो फटाफट करते हैं। tan इनवर्स है, tan cot एक ही तरह का होता है, tan से cot आराम से कन्वर्ट हो जाता है। tan इनवर्स जो दिया है वही सारे क्वेश्चन cot इनवर्स में भी हो सकता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अगर tan इनवर्स ये लिखा होगा, अगर मेरे को चाहिए cot इनवर्स करना तो मैं इसको पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स इतना लिख दूंगा। अगर cot इनवर्स दिया होगा, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है cot इनवर्स में करना, तो मैं इसको tan इनवर्स कर दूंगा, कैसे पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स इतना। ठीक है, चलो अब करते हैं 2 cos स्क्वायर x बाय 2 बाय 2 sin x बाय 2 into cos x बाय 2। 2 कटा cos x बाय 2 एक तो कट गया, तो बन गया tan इनवर्स cot x बाय 2। प्रॉब्लम, तो इसको कट करना पड़ेगा, पाई बाय 2 माइनस cot इनवर्स cot x बाय 2। अब cot के लिए रेंज क्या होता है, cot इनवर्स cos थीटा कहां से कहां तक लेते हैं, 0 से पाई तक, तो अभी तो 0 से पाई तक आएगा। x बाय 2 बिलोंग्स टू 0 पाई बाय 2, मेरे को तो 0 से पाई तक चाहिए था, उसी का अंदर ये है कि नहीं है, इसका मतलब इसको x बाय 2 लिख देंगे। पाई बाय 2 माइनस x बाय 2, तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। डन, खत्म, चलो लिख लो। नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। देखो y is equal to tan इनवर्स a cos x minus b sin x by a sin x, एक मिनट, b cos x plus a sin x, b cos x plus a sin x।
तो हमारा एन क्या है, इसको 10 में कन्वर्ट करें। दिया है x बिलोंग्स टू -π/2, π/2 a/b into 10x greater than -1, ये गिवन है। हम लोग देखते हैं कि इसका यूज कहां पे हो पाएगा। ये दिया है -π/2 से लेकर π/2, -π/2, π/2 हो गया। चलो आप सोचो क्या करेंगे, क्या हमारा m क्या है, बताओ m क्या है, m है क्या, ये जो चीज है इसको हम लोग 10 में लिखते हैं। ठीक है, 10 में लिखने के लिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, b cos x डिवाइड कर देते हैं 10 वाला फॉर्मूला लाने के लिए। अगर मैं b cos x डिवाइड कर दूं तो मेरे को मिलेगा क्या, tan इनवर्स a cos x by b cos x माइनस b sin x by b cos x by b cos x by b cos x plus a sin x by b cos x, that is tan inverse cos x को कट किया a by b minus tan x by 1 plus a by b into tan x। ओके, अब देखो ये फॉर्मूला याद करो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy। xy का वैल्यू -1 से बड़ा होना चाहिए। अभी वैसे ही तो थोड़ा बहुत आ रहा है, tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस x इनटू y, और ये xy का वैल्यू -1 से ज्यादा है, मतलब ये फॉर्मूला लगा दूंगा। अगर किसी को समझ में नहीं आए, अभी मैं जो लिखने वाला हूं तो फॉर्मूला साइड में लिख कर रखना। तो दैट इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड जो है यहीं पे लिखा हुआ है, तो इसको कंपेयर करो इसके साथ, फिर इसको तोड़ के लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। लिखा क्या है, tan cos x, x के जगह में कितना नजर आ रहा है, a by b माइनस tan इनवर्स y, y के जगह में कितना है, tan x। अब ये जो चीज है ना, ये हमारा इनवर्स का कांसेप्ट आ गया, यहाँ पे इनवर्स का कांसेप्ट आ गया। तो इसका वैल्यू x कब होता है, -π/2 से π/2 का अंदर आने से। फिलहाल दिया है -π/2 से π/2 डायरेक्ट, तो इट इज x। सॉरी, ये वाला पार्ट a by b होगा, गलत लिखा था। tan इनवर्स a by b माइनस x। अब ये तो बन गया हमारा y। ये दिया था कितना कॉम्प्लिकेटेड, देखो उसको सिंपलीफाई करते करते आया तो यहां तक बन गया। तो अभी हम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो dy by dx इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है, हाँ, पाई बाय tan इनवर्स a by b। यहाँ पे वेरिएबल कुछ नहीं है, कांस्टेंट हो गया 0 -1, तो इसका आंसर -1 है। नॉर्मली अगर करोगे कंपोजिट का कांसेप्ट लगा के तो सिंपलीफाई करते करते -1 तक पहुंचना है। पहुंचोगे कि नहीं ठीक नहीं है, अगर टीचर देखेगा मार्क देगा नहीं, गंदा हो गया होगा पक्का, अंदर हो गया। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। तो सारे सवाल हम लोग आज tan इनवर्स के लिए कर रहे हैं ना। अगले क्लास में ये sin इनवर्स और cos इनवर्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आईटीएफ खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये टॉपिक, क्योंकि डेरिवेटिव का यूज तो बहुत ही कम हो रहा है, ज्यादातर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब सिंपलीफाई करने का ही जरूरत पड़ रहा है। चलो लिखो, y इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर माइनस y इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब माइनस a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर, ये हमको दिया है। और साइड में कंडीशन दिया है क्या, -1/√3 लेस देन x by a लेस देन 1/√3। क्लियर? ये सवाल हमको दिया है, हमको बोला है कि प्रूफ करके, सॉरी इसका डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ। नॉर्मली तो करेंगे नहीं, हम करेंगे इनवर्स का फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ पे ये जैसे सब लिखा हुआ है tan 3 थीटा का फॉर्मूला ऐसे नजर आता है। ओके, चलो स्टार्ट
करते हैं, देखेंगे क्या होगा। इज इक्वल टू ये जो x बाई ए दिया है ना, इसी का फॉर्म में सबको ले आते हैं। चलो देखते हैं तो आएगा कैसा, a क्यूब डिवाइड कर देंगे तो आएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर x बाई a क्यूब माइनस x क्यूब बाई a क्यूब बाई a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बाई a स्क्वायर, sorry a cube. Now this will give me tan inverse. कितना होगा 3x by a माइनस x by a का होल क्यूब by 1 माइनस 3 into x by a होल स्क्वायर। ओके, तो एक काम करता हूं मैं, x by a को tan थीटा ले लेता हूं। तो अगर x by a को मैं tan थीटा ले लूंगा तो ये बनेगा क्या, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, जो कि बन गया tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब मेरे को सोचना है कि इसका वैल्यू कितना लिखूं, 3 थीटा लिखूं या कुछ और लिखूं। उसके लिए मेरे को इन्वर्स का कांसेप्ट जाना पड़ेगा। tan इनवर्स tan थीटा 3 थीटा होने के लिए कंडीशन होना चाहिए कि इसका वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के अंदर आना चाहिए। देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो हमको दिया है माइनस 1 बाय रूट 3 लेस देन x बाय a लेस देन 1 बाय रूट 3। तो माइनस 1 बाय रूट 3 लेस देन tan थीटा लेस देन 1 बाय रूट 3। तो थीटा यहां पे लिख देता हूं। थीटा का कौन सा एंगल आएगा, tan 30 डिग्री ना, 30 डिग्री होता है पाई बाय 6, और माइनस में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, खाली माइनस डालना पड़ता है। ओके, मेरे को चेक किसने के लिए, कौन सा एंगल के लिए करना है, 3 थीटा के लिए। तो यहां पे थीटा आ चुका है, 3 थीटा करने के लिए 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस पाई बाय 2 लेस देन 3 थीटा लेस देन पाई बाय 2। इसका मतलब हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, मतलब ये रेंज के अंदर है। तो इसका वैल्यू हो गया 3 थीटा। तो 3 थीटा आ गया तो क्या लिखूंगा मैं, 3 tan इनवर्स थीटा यहां से लिखूंगा। थीटा कितना होगा, tan इनवर्स x by a। तो अभी डेरिवेटिव निकालते हैं, dy by dx is equal to d by dx of 3 tan inverse x by a। तो 3 बाहर 1 by 1 plus x by a का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ x by a कितना 1 by a is equal to 3 into a square by a square plus x square into 1 by a। So it becomes 3a by a square plus x square। क्लियर ना। तो आज हम लोग इनवर्स का ऊपर काफी tan इनवर्स का ऊपर काफी क्वेश्चन किए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे टॉपिक को।